अध्याय 7 श्लोक 30 भागवत गीता। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अनुवाद। जो सभी मुझे भौतिक तत्व और सभी देवताओं के नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के रूप में तथा सभी यज्ञों के स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। व्याख्या। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह प्रार्थना अज्ञानियों की है, क्योंकि यह प्रार्थना द्वैत सिखाती है। अंधकार और प्रकाश के मध्य, मृत्यु और अमरता के मध्य। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत बात बता रहे थे कि मैं सब हूँ। वे कह रहे थे कि मैं अंधकार में भी हूँ और प्रकाश में भी, मृत्यु में भी हूँ और अमरता में भी, दुख में भी हूँ और सुख में भी, भय में भी हूँ और अभय में भी। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि सही प्रार्थना तो यह होगी कि मनुष्य कहे, हे परमात्मा, अंधकार में भी मेरे लिए प्रकाश ही हो, मृत्यु भी मेरे लिए अमरता हो, दुख भी मुझे सुख सा प्रतीत हो, भय में भी मुझे अभय प्राप्त हो, मुझे सब में ही परमात्मा दिखाई पड़े। किंतु मनुष्य की बुद्धि इसके विपरीत सब भौतिक वस्तुओं को खंड खंड कर देती है। इसीलिए विज्ञान कभी जीवन के परम रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि विज्ञान की पूरी प्रक्रिया तोड़ने की होती है, जोड़ने की नहीं। इसलिए विज्ञान को परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो मिल गए, किंतु परमात्मा ना मिल पाए, क्योंकि परमात्मा जोड़ने से मिलते हैं, तोड़ने से नहीं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण सबसे बड़े जोड़ की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, अंधकार और प्रकाश इन दोनों में मैं हूँ, अमरता और मृत्यु इन दोनों में भी मैं ही हूँ, तथा सृजन और प्रलय इन दोनों में भी मैं ही हूँ। और जो सभी में मुझे देखता है, वही मुझे प्राप्त कर पाता है। मनुष्य की बुद्धि खंड खंड ही देखती है, इसलिए उसकी चेतना खंड खंड हो खो जाती है, उसका सत्य खंड खंड हो लुप्त हो जाता है। किंतु इसके विपरीत परमात्मा केवल पूर्णता में ही प्राप्त हो सकते हैं। जिस क्षण मनुष्य के सामने केवल एक अद्वैत बचता है, उस क्षण वह एक नए आयाम, एक नए डायमेंशन में प्रवेश करता है। मनुष्य के आसपास का पर्यावरण वही रहता है, केवल मनुष्य बदल जाता है। मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसके शरीर का नहीं, उसकी जीव आत्मा का। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा भौतिक शरीर में वास कर रही जीव आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्य का विज्ञान उजागर कर रहे थे।